शुरुआत की औपचारिक बातों के बाद सोनिया ने सीमा जी को अपनी उलझन बताई। सोनिया ने कहा कि वह बंसल जी की बहुत इज्जत करती है, पर जब बंसल साहब उसके साथ कुछ ज़्यादा ही खुलने की कोशिश करते हैं तो सोनिया को समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। उनकी छेड़छाड़ और हरकतों से वह कैसे निपटे। कहीं ऐसा ना हो सीमा जी इससे आहत हो। सीमा जी कहीं सोनिया को ही इन सब का जिम्मेदार ना समझे। सोनिया की बात सुनकर सीमा जी हंस पड़ी। उन्होंने सोनिया को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। सीमा और सोनिया के बीच काफ़ी देर तक बातें हुई। सीमा जी ने सोनिया से कहा, देखो सोनिया, यह तुम्हें सोचना है कि तुम बंसल साहब की हरकतों और तुम्हारे प्रति उनका रवैया पसंद करती हो या नहीं। अगर तुम यह सब पसंद नहीं करती तो तुम बंसल साहब को साफ साफ बता दो कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ कि वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें बंसल साहब की छेड़छाड़ से कोई परेशानी नहीं है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई हो। बंसल साहब तुम्हारे साथ कितना खुलते हैं कितना नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सोनिया का दूसरा सवाल, जो सीमा जी और बंसल साहब के बीच में कुछ मनमुटाव के बारे में था, उसका जवाब देते हुए सीमा जी ने फिर से अपने दाम्पत्य जीवन की बात करते हुए कहा कि शादी के बाद सीमा जी का दाम्पत्य जीवन एक पत्नी की जैसी चाह होती है, ठीक वैसा ही सुखदपूर्ण था। बंसल साहब और सीमा के बीच बहुत प्रेम था। छुट्टी के दिन बंसल साहब और सीमा के बीच दिन में कम से कम 3 बार और रात में कम से कम 2 बार प्यार होता था। बंसल साहब का स्टेमिना इतना तगड़ा था कि वह बहुत देर तक लगे रहते थे। इसी बीच सीमा जी का कई बार हो जाता था। हालांकि बंसल साहब सीमा को थका देते थे, पर इसके बावजूद सीमा जी के लिए वह उनके जीवन का बहुत स्वर्णिम समय था। सीमा जी के मुंह से निकल रहे साफ साफ शब्दों को सुनकर सोनिया चौंक पड़ी। सोनिया के चेहरे पर भाव देखकर सीमा जी ने सोनिया को अपने पास खींचा और धीरे से बोली, देखो सोनिया, अब हमारे बीच बातें बहुत निजी हो गई हैं, तो बेहतर यही होगा कि अब हम यह औपचारिकता का मुखौटा उतार फेंकें और साफ साफ बिना कोई शर्म के खुल्लम खुल्ला बात करें। अब हम इतने करीब आ गए हैं और हमें एक दूसरे पर इतना भरोसा हो गया है, हम एक दूसरे से असली चेहरा ना छिपाए। बात को जारी रखते हुए सीमा जी ने सोनिया से कहा, 1 साल तक तो वह फैमिली प्लानिंग करते रहे, करीब 3 साल तक वे कोशिश करते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टर दिखाने के बाद सभी डॉक्टरों ने बस एक ही बात कही कि सीमा जी और बंसल साहब दोनों में कोई कमी नहीं है। फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा था, इसका जवाब किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था।